हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सबा मेठा। मैं आशा करता हूँ आप सब बच्चों के हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आरपीएफ के संबंधित आने वाली अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हमारे चैनल पे हर अपडेट टाइम टू टाइम और सही समय पे और ठोस सबूत के साथ मिलती रहती है। तो आज हम लेके आए हैं कि जो आरपीएफ की वैकेंसी आने वाली है उसमें आरपीएफ की ऑफिशियली साइट, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की ऑफिशियली साइट है, उसमें अपलोड कर दिया गया है। और कौन से तारीख से फॉर्म फिलअप चालू हो गए वो भी उसमें बता दिया है। तो मैं यहाँ साथ साथ में आपको बताता रहूँगा। और उसमें जो मेन पॉइंट है आपको ध्यान रखने वाले वो मैं आपको बता देता हूँ। ये गलतियाँ फॉर्म भरने के टाइम आपको नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले है डेट, कि कौन सी डेट में फॉर्म चालू हो गए और कौन सी डेट में एंड हो गए। तो ऑफिशियली वेबसाइट आप खुद जाके देख सकते हो। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की साइट खोलोगे, उसमें अपकमिंग में वैकेंसी का डिक्लेयर किया है और कौन सी तारीख से स्टार्ट होगा और क्या होगा, और पूरा पीडीएफ उसमें अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले डेट दिया है कि 15 अप्रैल से आपका फॉर्म भरना चालू हो जाएगा और 14 मई तक। ठीक है, ध्यान रखना है। 15 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और 14 मई को एंड हो जाएगा। सेकंड नंबर में है वैकेंसी, कि सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी कितनी है, उसमें क्या चाहिए और एज कितना दिया गया है। तो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है 452। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है 452। उसमें ग्रेजुएशन चाहिए आपको और एज चाहिए 20 से लेके 28 साल तक। ठीक है, एज चाहिए आपकी 20 से लेके 28 साल तक। और कांस्टेबल में अभी भी 10th पास है, मतलब कि 10वीं पास है। उसमें एज चाहिए 18 से लेके 28 साल तक। और उसमें वैकेंसी है 4208 और टोटल मिला के वैकेंसी हो रही है 4660। ठीक है, अब एज में उन्होंने 3 साल का कोविड पीरियड है, उसके कारण रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि आप उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं कि नहीं है। चौथे नंबर में है, क्लियर लिखा है उसमें कि रिजल्ट वेटिंग नहीं चलेगा। मतलब कि आप अगर सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भर रहे हो तो आपको आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट और उसका मार्कशीट आया हुआ चाहिए। और कांस्टेबल का भर रहे हो तो 10वीं का रिजल्ट आया हुआ चाहिए। वेटिंग रिजल्ट मान्य नहीं है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। 5वें नंबर है कि आप अगर सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भर रहे हो तो सब इंस्पेक्टर का अलग फिजिकल देना पड़ेगा और कांस्टेबल का फॉर्म भर रहे हो तो कांस्टेबल का अलग देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों में भर रहे हो तो दोनों का फिजिकल एक ही माना जाएगा। दोनों का फिजिकल आपको अलग अलग देना है। ठीक है, ये माइंड में ध्यान रखना है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि ये कि फिजिकल में दोनों का काम हो जाएगा, तो वैसे नहीं चलेगा। ठीक है, और 6ठे नंबर में है कि वुमेन, मतलब फीमेल का 15% ही इस बार वैकेंसी दिया है। ठीक है, मतलब कि 4660 में 15% वुमेन का रहेगा। 7वें नंबर पे एक से ज़्यादा फॉर्म अगर आप फिलअप करोगे तो वो फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। वो पहले भी मैंने बताया है मेरी पुरानी वीडियो में भी, कि अगर एक से ज़्यादा आप अलग अलग जगह से फॉर्म भरोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। हाँ, आप कांस्टेबल का अलग भर सकते हो और सब इंस्पेक्टर का अलग भर सकते हो। बाकी आप सोचोगे कि कांस्टेबल का एक जोन से दूसरे जोन से 2-3 जगह से भर लोगे तो डेटा मैच हो गया तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। वैसे ही सब इंस्पेक्टर में वही इश्यू आएगा। ठीक है, और 8वें नंबर पे है फीस, मतलब कि जो जनरल और ओबीसी के हैं उनको 500 रुपया फीस रखी गई है और जो SC ST वुमेन एक्समैन है उनकी 250 रुपया रखी गई है। और इस बार EBC भी ज्वाइन किया था, उनका भी 250 रुपया फीस है। तो 8 चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले डेट एक बार फिर से सुन लें, 15 अप्रैल से चालू होगा, 14 मई को क्लोज हो जाएगा। ठीक है, सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, कांस्टेबल के लिए 10वीं पास चाहिए। और जो कोरोना काल का 3 साल था वो पीरियड आपको रिलैक्सेशन में दिया गया है। एज आपकी मानी जाएगी 1/7/2024 से, मतलब जुलाई महीने से 1 जुलाई 2024 से एज मानी जाएगी। और आपको 3 साल तो जो है वो रिलैक्सेशन मिलेगा। रिजल्ट वेटिंग नहीं चाहिए। फिजिकल एक का एक ही बार दे सकते हो, ऐसा नहीं कि एक फिजिकल में दोनों चलेगा। वुमेन की 15% सीट हो गई, वो भी क्लियर हो गया आपका।
एक से ज़्यादा फॉर्म भरोगे तो फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। और फीस जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपया, बाकी SC ST एक्समैन EWS वुमेन उन सब के लिए 250 रुपया है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को ऑफिशियली देखना चाहते हो तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जो ऑफिशियली साइट है उसको आप ओपन कर लेना, उसमें क्लियर पूरा डिटेल बताया हुआ है। और 15 अप्रैल से जो फॉर्म फिलअप करने की वैकेंसी का फॉर्म फाइनल निकलेगा उसमें आपको पूरी डिटेल बताई जाएगी कि कब फिजिकल लिया जाएगा, कब CBT लिया जाएगा, कैसे प्रोसेस होगा, सब कुछ RRB के रूल रेगुलेशन के अनुसार होगा। तो मैं आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और सब समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरा इंस्टाग्राम ID सेम इसी नाम का है, जो चैनल है उसी नाम का इंस्टाग्राम ID है, आप मुझे उस पर संपर्क कर सकते हो और आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं। और हमारे साथ जुड़े रहना ताकि RPF के संबंधित आने वाली सभी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि पूरी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। आशा करता हूँ हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।